ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 मई 2023। तो आज सबसे पहले सभी सौभाग्यवती माताओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं। चलिए, हमने भक्ति में ये तो सुना कि हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन वृक्ष की पूजा क्यों होती है? चलिए इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो कहते हैं ना, परोपकारार्थ मिदम शरीरम, अर्थात परोपकार ही परमार्थ है। और इसका वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पति जीवंत उदाहरण है। इसी कारण सनातन धर्म में वृक्ष को के संरक्षण व पूजन की बात कही गई है। अब भगवान कौन सा धर्म स्थापन करने आए हैं? सनातन ही तो हमको ये समझना है ना कि आखिर हमारे धर्म में है क्या चीज। तो मनुष्य अपने ऊपर उपकार करते हैं। वट वृक्ष को शिव के रूप में मान्यता मिली है। वट वृक्ष को शिव के रूप में मान्यता मिली है, जिसे अमावस्या के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पूजा करती हैं। अच्छा, अमावस्या के दिन क्यों करते हैं? हम्म पता है? जैसे शिवरात्रि, रात्रि में शिव आते हैं। उसी तरह अमावस्या, जब घोर अंधकार हो जाता है, चंद्रमा एकदम डाउन हो जाती है, लाइट विहीन हो जाती है, तब परमात्मा शिव की आराधना होती है, मतलब उनका अवतरण होता है। बच्चे उनको बुलाते हैं, है ना। और वृक्षों को ऋषियों ने भी देवतुल्य माना है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज के हित व कल्याण में तत्पर रहते, अपना तन मन धन सब निछावर कर देते, उसी प्रकार वृक्ष भी संसार को वायु प्रदूषण, हाँ, मिट्टी के कटाव को रोकना, उर्वरता को बनाए रखना, प्राण वायु देना सभी को, उसके लिए तिल तिल धूप गर्मी बरसात में खड़े रहकर समस्त सृष्टि की सेवा करते हैं, है ना। और मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि वृक्षारोपण जो करते हैं, उन्हें अपने अनेकानेक पितरों के का फल मिल जाता है। उनको पितरों का उद्धार करते हैं तो वे इनकी रक्षा करते हैं। उसी तरह अग्नि पुराण में भी वृक्ष के साथ जो मित्रवत, पुत्रवत, स्नेहवत व्यवहार करते हैं, उन्हें उसी प्रकार प्रकृति भी उनकी रक्षा करती है। तो यही कारण है कि वृक्ष की पूजा अर्चना पर विशेष महत्व दिया गया है, जिसे हम सिर्फ एक रिचुअल कर्म कांड न समझ अपने जीवन की उन्नति का आधार माने, है ना। बड़ी बात। तो चलिए, बाबा ने क्या बोला हमें? मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। तो क्या करना है? अंत तक मीठी नॉलेज सुनते रहो। ये नॉलेज हमने क्या सुनी कि सबसे प्रकृति को मतलब उपहार दे सकते हैं। प्रकृति ने हमें अपनी माँ बनकर पाला, हाँ, तो हमारा भी तो फर्ज है, बच्चे का भी तो फर्ज होता है ना। तो बस हम क्या करेंगे? उनकी पूजा अर्चना तो एक तरह से हम कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है उनकी रक्षा करना। हुँ? कहते हैं ना, अगर एक पेड़ काटे ना तो हम कितना अपना मतलब विकर्ण जमा कर लेते हैं, और एक पेड़ लगाए तो कितना हम पुण्य जमा कर लिए, है ना। प्रकृति को कितना हम सहयोग दे दिए। तो यही तो मीठी नॉलेज जो बाबा में सुनाते हैं कि किस तरह से हर एक आत्मा को सहयोग देना है। तो जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न: पिता के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? भगवान के साथ साथ हम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हैं? तो जैसे पिता सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाबा के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, रक्षा करने वाले हो तुम। सबकी रूहानी रक्षा करते हो, आत्मा की रक्षा करते हो। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज, सेल्वेज मतलब नैया पार लगा देना, करते हो। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाते हो। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। देखा, बाबा ने तो आज पूरा एकदम अनाउंसमेंट ही कर दिया कि तुम बच्चे मेरे जैसा लिबरेटर हो, ब्लिस करते हो सब पर। जैसे मैं पीस स्थापन करता हूँ, वैसे तुम बच्चे मेरे साथ साथ लगे हुए हो। तुम सेल्वेशन आर्मी हो, भारत के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेज कर रहे हो, पार ले जा रहे हो। सबको 21 जन्म के संपत्तिवान बना रहे हो। इतना संपत्ति कि पूछो मत। प्रजा के घर में ना हीरे जवाहर के मकान होंगे, ऐसे जगह तुम सबको पहुंचा रहे हो। तो ऐसी सेवाएं सिवाय तुम बच्चों के क्या कोई कर सकता है?
तो जो बाप से जुड़ा हुआ है, बाबा से पढ़ रहा है, नॉलेज, मीठी नॉलेज रोज सुन रहा है, वही तो ऐसा कर सकता है ना? ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये ओम शांति कौन बोलते पता है? बाप दादा। तो उन्होंने बोला ओम शांति, तो हमें भी 2 बार ओम शांति बोलना है। ओम शांति, ओम शांति, एक बाबा के लिए और एक दादा के लिए। बच्चे जानते हैं गाया भी जाता है सन सोज फादर एंड मदर, जबकि पिता बच्चों को रचते हैं। जब तक नहीं रचते तो बच्चों को कैसे फिर सिखलाएंगे? बच्चे को जब तक जन्मेंगे नहीं तो फिर सिखलाएंगे कैसे? क्योंकि माता पिता का ही काम है ना। बच्चे यह सीखकर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है ना स्टूडेंट सोच टीचर, जबकि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तब वो टीचर का भी शो करते हैं। जैसे फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया, फलाने इंजीनियर ने हमको इंजीनियर बनाया, कहते हैं ना टीचर सो स्टूडेंट। उसी तरह से सन सोज फादर, पहले फादर मदर बच्चों की पालना करते हैं, उसके बाद बच्चे माता पिता की ही सेवा करते हैं। और गुरु, गुरु सोज फॉलोवर, फॉलोवर फिर गुरु का शो करते हैं कि फलना गुरु ने हमें इतना ज्ञान सुनाया, इतनी हमारी मतलब हर तरह से हमारी पालना की। तो शो तो होता है, सभी एक दूसरे का शो करते हैं। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो कैसे निकलेगा? क्या फलाने के बच्चे फलाने के फॉलोवर है, फलाने के स्टूडेंट है? ये तो जरूरी है ना। बच्चे भी कहते हैं पिता ने हमें अपना बनाया है, तो हमें फादर का शो कैसे करना है? हमें ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। हम थ्योरी बहुत सुना कि हम सब ईश्वर, गाना भी बहुत अच्छे बने हैं, है ना, अच्छे अच्छे गाना है कि प्रभु रक्षा करो हम आपके बच्चे हैं, कितने सारे भक्ति के गीत हैं। लेकिन अभी हम ना प्रैक्टिकल में वो चीज को अनुभव कर रहे हैं। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक अपने को समझते कि हम तो भगवान के बच्चे हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, गॉड को फादर कहते तो बच्चा हुआ ना। हाँ, तो फादर कहते तो मदर भी याद आती है। कहते भी हो तुम ही माता पिता, लेकिन माता पिता कैसे बनते भगवान ये तो कोई नहीं जानते, ये तो तुम जान गए हो। तो फादर हो गए पिता और मदर हो गई ब्रह्मा, बड़ी माँ, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश करके हम बच्चों को जना, मुख से रचा, मुख से ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा कुमारी कुमार बनाए, मतलब बच्चे जने बाबा ने रचे। तो यह है माता पिता का रहस्य। तो परंतु ये नॉलेज पहले थी नहीं, लेकिन तुमको अभी मिल रही है इस समय संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। तो कलयुग हमारे लिए पूरा हो गया और नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये बातें कौन जानते हैं? और लोगों से पूछो तो कहेंगे कि अभी कलयुग तो बच्चा है, जबकि बाबा तो कहते हैं बच्चा नहीं, बच्चा नहीं है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। कितना फर्क है दोनों स्टेटमेंट में। फिर बाबा कहते हैं दो युग एक ही वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य था। दो युग सत्यकृता ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था। वे विश्व के मालिक थे। भारतवासी आदि सनातन देवी देवताएं ही थे, भलते भारत खंड के मालिक और विश्व के मालिक। कोई पार्टीशन नहीं थी, सागर आकाश वायु पृथ्वी सब पर एक ही का राज्य था। पूरी दुनिया के हम मालिक थे। लेकिन अभी तो देखो कितना पार्टीशन हो गया है ना। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती। बाबा को नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है, सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं, माया से लिबरेट। बाबा बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ, पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है, तो बेहद के बाबा का यह बर्थ प्लेस है। इस समय भारत अब इंसॉल्वेंट हो गया है, एकदम पतित हो गया है। बाबा आकर इसको अपना बर्थ प्लेस बनाते हैं, मतलब जन्मभूमि बना देते हैं। इसलिए तो भगवान को कहते हैं स्वयं भू, स्वयं ही इस भूमि पर आते हैं, है ना। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है, पहला पहला ज्योतिर्लिंग मंदिर, जहाँ हीरे का शिवलिंग रखा था पहले राजा विक्रमादित्य ने। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो है नहीं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि परमात्मा ने बताया कि सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में बनाया था, लेकिन ये बात भक्ति वालों को पता नहीं है। हमने सोमनाथ का दर्शन भी किया है, मंदिर गए हैं वहाँ, लेकिन वहाँ पर इसके स्थापक का नाम कुछ और है। ये गुप्त बातें सिर्फ भगवान को ही पता है और लिखित वर्णित ये चीज नहीं है, क्योंकि मनुष्यों ने जो कल्प बाद आए उन्होंने जो देखा उन्होंने वो लिख दिया।
लेकिन सच्चाई जो है रियल, वो तो उसे भगवान ही आकर बताए ना। हुँ? तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो बाबा कहते हैं ये बात मानेंगे वही जो कल पहले मुझसे पढ़े थे। हुँ? फिर बाबा कहते हैं कि मेरा बड़ा लिंग बना के रखा है, लेकिन मैं इतना बड़ा रूप नहीं हूँ, स्टार जैसा हूँ, जैसे आत्मा स्टार है, मैं भी वैसा ही हूँ। वे तो हद के भक्ति मार के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि हमारा सुप्रीम गुरु भी वही है, सुप्रीम पिता भी है, सुप्रीम टीचर भी है, स्वयं भगवान। माया सर में व्यापक है, लेकिन बाबा सर में व्यापक नहीं है। कल की मुरली में बताया गया था ना कि माया सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ऋषि मुनि ने क्यों लिख दिया इसको भी बहुत अच्छी रीति क्लियर की हूँ। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य लेते हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी ग्लानि है। हर मुरली में बाबा ये बात अपने अपना दर्द जरूर बताते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जब तक तुम इसको ऐसे मिथ में पड़े रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि तुम्हें ईश्वर पे आरोप लगाए हैं, ईश्वर को की ग्लानि की है, तो कभी कैसे तुम विक्रम से मुक्त होगे। हम मनुष्य के बारे में उल्टा सोचते हैं तो विक्रम चढ़ता है, कि भगवान के बारे में उल्टा सोचेंगे, बोलेंगे और उसी बात को गलत को सिद्ध करेंगे, तो कैसे हम विक्रमाजीत बनेंगे। और ही विकर्मी बनते जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीते रहोगे नॉलेज सुनते रहो। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़ेगा, क्योंकि योग है, ज्ञान है लाइट, तो योग है माइट, शक्ति। बिना शक्ति के लाइट काम कर, शक्ति माना स्विच, ज्ञान है बल्ब, तो शक्ति है स्विच। स्विच ऑन करोगे तभी तो लाइट जलेगी ना। स्विच ही नहीं ऑन कर रहे, कमरे में अंधेरा है, तो लाइट कहाँ से आएगी। तो समझ में आया, योग मस्ट है। बाबा कहते आत्मा भी मुलम्मे की थी तो जेवर भी मुलम्मे का था। मतलब आत्मा भी नकली थी तो जेवर भी नकली था, सच्चा सोना तो है ही नहीं। क्यों एकदम जड़ी अवस्था को पाए हुए हो, तभी तो बाबा आके सबको एकदम कंचन काया बना रहे सबकी। फिर बाबा ने कहा जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला नहीं लगता जितना जगत अम्बा का मेला लगता है, माता का मेला। क्योंकि माताओं की महिमा है ना, मेजॉरिटी किसकी है, माताओं की। जगत अम्बा वही बनती है, जगत की माँ, जो सभी को बच्चा समझकर सबकी पालना करती है ना। तो माता का प्रभाव तो बढ़ता ही, और मर्तबा भी बाबा माताओं को उठाते हैं, और गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रखती है। हर एक चीज में माताओं की सीट रिजर्व होती है कि नहीं, 30% 35% सीट रिजर्व है। क्योंकि यह सब है वायलेंस, दुनिया में वायलेंस है, लेकिन यह तुम माता हो नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति से ना। फिर बाबा कहते यहाँ तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि चल रही है। तो यह भी ड्रामा बना हुआ है, ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी ही घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। ये भी बात बाबा ने क्लियर किया। कह दे ना कि बाबा 24 अवतार करते, 26 अवतार 25 अवतार है, लेकिन नहीं, बाबा ने बोला ना ऐसा थोड़ी कि मैं घड़ी घड़ी अवतार लेकर आऊंगा। मैं एक ही बार आता हूँ। जब जब अवतार लिए तो दुनिया तो और ही पतित होती चली गई, इसमें भी भगवान की ग्लानि है। सत्युग और त्रेता के संगम पर अगर आए, कह दिया गया युगे युगे, युगे युगे नहीं, भगवान संगम युगे आते कल्प में एक बार। सत्युग और त्रेता के संगम पे आए तो सत्युग में 16 कला और त्रेता में 14 कला, तो 2 कला कम कर दिए ना भगवान आके। और उसके बाद और सुनिए, द्वापर और कलयुग के संगम पे आए तो 8 कला से सीधे 9 कला, मतलब कोई कला नहीं, बाबा तो एकदम खत्म ही कर दिए, आए और कला खत्म करते चले गए। तो इससे हमें बचना है ना। तो सही नॉलेज सुननी कि भगवान एक बार आते हैं। बाबा ने बोला मैं थोड़ी ना अवतार ले लेके बार बार आऊंगा, मैं तो एक बार आता हूँ और आकर सभी को विश्व का मालिक बनाता हूँ, अपने बच्चों को। परम धाम से कल्प के संगम युगे में आता हूँ। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जान गए हो, जाने हैं ना सब बाबा को। हद की बातें तो सभी सुनाते हैं कि फलाना ऐसा था वैसा था, लेकिन तुम जानते हो हु इज हु। तुमको पूरा पता है हु इज हु, कौन कौन है, कौन क्या है, ये तुमको अच्छी रीति पता है। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है ना। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार लक्ष्मी नारायण का मंदिर कभी साधारण नहीं बनता। बड़े बड़े मैंने धनाढ़ लोग ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, बहुत मटेरियल सजाते हैं उसमें, खूब सुंदर भव्य बनाते हैं।
तो पता है ना, स्वर्ग के राजा रानी थे तो उनका साधारण मंदिर आज भी नहीं बनता है, और सब देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बन जाएंगे रोड किनारे, लेकिन लक्ष्मी नारायण का मंदिर अच्छा ही बनता है। तुम इस समय बड़ी भारी सेवा करते हो, पूरे भारत को संपत्तिवान बनाते हो। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम परिवार में रहते हो। और सन्यासी का निर्वृत्ति मार्ग, हद का सन्यास कर लेते। हाँ, आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है। यह है रौरव नरक। अच्छा, रौरव नरक किस बात पे हो जाता है? क्योंकि हम ना भोजन की शुद्धि नहीं रखते। भोजन की शुद्धि नहीं रखेंगे, कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा विचार और वैसा ही व्यवहार बनता है, क्योंकि आहार से ही सारा चीज कनेक्टेड है। अब हमने सुना है ना हमेशा, जैसा अन्न वैसा मन, सुना है ना, कि जैसा अन्न वैसा तन, सुना है? नहीं सुना है? कभी नहीं बोलते जैसा अन्न वैसा तन, मन ही बोलते हैं। तो भोजन करते समय यदि हम फोन से बातें करते रहे या टीवी देखते रहे या किसी से बातें कर रहे हैं या गुस्से में खा रहे हैं, टेंशन में खा रहे हैं, तो वो भोजन जहर बन जाएगा। क्योंकि भोजन करना कोई साइड बिजनेस नहीं है। एक तरफ भोजन भी, मुख भी चल रहा है, और एक तरफ बातें भी हो रही है और मीटिंग भी चल रही है। नहीं, इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। डिवाइन, क्योंकि शरीर को भी भोजन जा रहा है और आत्मा को भी भोजन जा रहा है। शुद्ध संकल्प करें, अच्छी अच्छी बातें करें, और भोजन को प्रणाम करें सबसे पहले, कि ये भोजन जो मेरे सामने आया है थाली में, ये हमारे हक का है। ईश्वर का, अन्नदाता का शुक्रिया, बनाने वाले का शुक्रिया, परोसने वाले का शुक्रिया, खाने वाले का शुक्रिया, उपजाने वाले का शुक्रिया। सब कुछ शुक्रिया करते खाए, एक एक अन्न को तारीफ करते हुए खाए, कि भगवान ने कितना सुंदर, ये चावल देखिए कितने खूबसूरत छोटे छोटे, ये सब्जी देखिए इतनी सारी हरी सब्जियां, कितनी कितनी पौष्टिक है, ये दाल देखिए, ये जो भी आपके पास मिला है कितना स्वादिष्ट है। इस तरह से भोजन से बातें करते हुए भगवान का शुक्रिया करके खाइए, है। तो बस, क्योंकि भोजन सिर्फ हमारे शरीर को नरिश नहीं करता, बॉडी को नहीं करता, बल्कि हम ऑल्सो हमारे माइंड को एनालाइज करता है, हमारे माइंड को एनर्जी से भरपूर करता है। तो भोजन पे तो बहुत अटेंशन देना है, जिस वजह से ही हम क्या हो गए, तमो प्रधान बन गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, क्योंकि भोजन ही सही नहीं है, अंदर का मैटर ही सही नहीं, तो फिर आंसर क्या मिलेगा? कंप्यूटर क्या आंसर देगा? मैटर तो सही डाले। हाँ, इसीलिए दुनिया बन गई है रॉड ऑफ नरक। तुम बच्चे ईश्वरीय बुद्धि से बन रहे हो, क्या बनते हो? देवता बन रहे हो। सबसे पहले ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से देवता, और फिर देवता के बाद क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध बनेंगे। ये चक्र है ना, फिर रिपीट होगा। हाँ, माताओं को भी बहुत सताया गया है, द्रौपदी को भी कितना तंग किया गया। हाँ, कहती है ना, भगवान हमें हमारी लाज रचो, मतलब लाज बचाओ। तो लाज बची ना, 21 जन्म की बाबा ने साड़ी दे दी, जो कभी वो निर्वस्त्र नहीं होगी। क्या बात है। तो ईश्वर की गतमत नारी है, वही जानते न जाने कोई, इसलिए तो भगवान बताने के लिए नीचे आए हैं, क्योंकि उनके बगैर तो कोई जान ही नहीं सकते। बाबा बच्चों को बैठ बताते हैं, बैठ वर्षा देते हैं, ये कलयुग का अंत है, अभी मैं तुमसे मिलता हूँ। तो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं? ऐसे नहीं, हम तो शिव बाबा के संतान हैं ही, तो बाबा का तो फर्ज ही है हमारा कल्याण करना, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का फर्ज है बस पढ़ाना, पढ़ना न पढ़ना, चलना न चलना, वो हमारी चॉइस है। और कहते हैं ना, परिस्थिति हमें दुख नहीं देती, परिस्थिति हमें दुख नहीं देती, जबकि दुख या सुख हमारी स्वयं की मनस्थिति से होता है। हम किसी बात को कैसे लेते हैं, इनटेक करते हैं, ये हमारे विचार पर निर्भर करता है। तभी तो भगवान हमें आकर हमारे विचार को ही पकड़ रहे हैं, और विचार बनता है आहार से। दुनिया का तो है हठ योग सन्यासियों का, और हमारा है राजयोग। तो जितना हम बाबा को आत्मा समझ के याद करेंगे तो विक्रमाजीत बनते जाएंगे, और विक्रमाजीत कोई और बना नहीं सकता। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वो अनेक नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं, मैं कल पहले माफिक अपने सीखे लदे बच्चों से आकर मिलता हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, कौन सी आत्मा है जो अलग रही? अब यहाँ पे बाबा पूछ रहे हैं। सुना तो है, भक्ति में भी सुना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल, लेकिन कौन सी आत्मा अलग रही? जो अलग रही, जो देवी कुल की आत्मा थी, उन्हीं से बाबा पहले आकर मिलते हैं। क्या बात है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग में देवी देवता धर्म होंगे, वहां कोई और धर्म, मानवीय धर्म तो होगा नहीं।
अब तुम हो सिकिलरिस बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन अर्थात अपनी आत्मा का दर्शन करते हो, 5 स्वरूपों को जानते हो। अनादि में आत्मा रूप, आदि में देवता रूप, लेकिन वह पूजन योग्य नहीं है, देवता है, देवी देवता गुण वाले मनुष्य है वहां। फिर मध्य में हो गया पूज्य रूप, हमारी पूजा होने लगी, मूर्ति बना बना के हमारी पूजा होने लगी। फिर संगम पर हम ब्राह्मण बनते हैं, भगवान आते हैं और हमें पढ़ा कर ब्राह्मण बनाते हैं। फिर 5वां स्वरूप फरिश्ता, जब ब्राह्मण हम 16 कला संपूर्ण ब्राह्मण बन जाएंगे, तब हम बन जाएंगे फरिश्ता। फरिश्ता था जिनका व्यर्थ फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं, और उनके पैर कभी जमीन पर नहीं रहेंगे, हमेशा वो उड़ते रहे, और सेकंड में सबको सकाश देंगे, सेकंड में सबका कल्याण करेंगे। यही है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो पहले पहले सिकिलरे बच्चे जो हैं वही फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। हाँ, मनुष्य कहेंगे कि यह तो देवताओं का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, देवताओं को अलंकार देते हैं, ब्राह्मणों को नहीं। यह सब तो आपकी कोरी कल्पना है, क्योंकि जिसको ये नॉलेज नहीं मालूम वो तो इसको कल्पना ही कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, बातें तो आएंगी ही, क्योंकि नए नए ज्ञान जो सुनेंगे कि हम ही देवता बनने वाले हैं, तो उनको अटपटा लगेगा ही, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं। तो इसे कोई आर्ग्यू नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, चुपचाप वहां से खिसक लेना है, उसकी शुभावना करके बाबा ये आपका बच्चा है, इसका भी कल्याण हो। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है कि तुम्हारा हेवनली गॉड फादर जो तुम कहते आए हो यहाँ बैठा है। अब गॉड फादर तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? गॉड फादर एक है ना, ऊपर से आते हैं ना, सबके अंदर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाता है ना। इसी बात को सबको क्लियर करना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति भगवान की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी पिता की हम रूहानी बच्चों की नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट, अपने हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है, विनाश काल में प्रीत बुद्धि रखना है और रूहानी सेवा करनी है, विपरीत बुद्धि नहीं। वरदान लेते हैं बाबा से, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता बनते हैं। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट देने वाले क्या बनते हैं? मास्टर भाग्य विधाता। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, क्योंकि बाबा ने हमें भाग्य की लकीर खींचने वाली कलम ही दे दी है। अब हम उसको रखे रहे, यूज न करे, जंग लगा दे, तो दोष किसका? बाबा का नहीं ना। इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रखो, यूज करते रहो। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना शुभ कामना की गिफ्ट जरूर दो। विशेषता दो, विशेषता लो। पहले विशेषता देखेंगे तो आपकी भी विशेषता देखेगा, हम किसी के अवगुण देखेंगे तो वो भी हमारे अवगुण देखेंगे, है ना। गुण दो और गुण लो। ऐसे गॉडली गिफ्ट सभी को दो। गॉडली गिफ्ट सूक्ष्म होते हैं, कोई वस्तु की बात नहीं है, गुणों के दान की बात है, ज्ञान दान की बात है, सहयोग दान की बात है। चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। जय बच्चे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।